हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सा शर्ट पे कढ़ाई का वीडियो लाए हैं। इसके लिए देखिए हम पहले से ट्रेसिंग का वीडियो डाल चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ट्रेस कर लिया था वाइट कार्बन से हमने। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रेम है इस फ्रेम को इस शर्ट में लगाएंगे। तो फ्रेम ये डिज़ाइन आपने पहले ही अपलोड देख चुके होंगे वाइट कार्बन की मदद से। तो हम शर्ट के बटन खोल देंगे और ये फ्रेम यहाँ पे इस जगह पे फिक्स कर देंगे। और ये धागा रेशम का है लच्छी, वो हम दो ये कलर यूज़ करने वाले हैं, गोल्डन और ब्राउन। और ये सुई में हमें 3 तार डालने हैं। असल में ये जो आता है लच्छी ये 6 तार का धागा होता है, जिसमें से 3 तार हमने काट लिए हैं लगभग 1 से सवा फीट के। अब ये देखिए हमने फ्रेम पे फिट कर लिया और ये हमारा धागा लगभग सवा फीट का है हमारा। तो सबसे पहले हम रोमानियन स्टिच की मदद से ये जो हमारा अमिया वाला पोर्शन है ये बनाएंगे। आप याद रखिएगा कि जिस भी तरह से हम ये रोमानियन स्टिच करते जाते हैं, डायरेक्शन हमेशा एक ही होना चाहिए धागे का। यानी अगर बाईं तरफ टेढ़ा कर रहे हैं तो पूरे अमिया में बाईं तरफ टेढ़ा होना चाहिए, अगर दाईं तरफ टेढ़ा कर रहे हैं तो दाईं तरफ टेढ़ा होना चाहिए। तो कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। ये देखिए हमने इस जगह पे यहाँ डिज़ाइन में से यूँ निकाला, कोई गांठ हमने लगाने वाला है। ये देखिए तीनों तार आपको दिख रहे होंगे। फिर इसके जस्ट नीचे से हमने यूँ कर लिया, तो इस तरह से ये गांठ ही लग जाती है हमारे धागे में। ये धागा कभी निकलता नहीं है। और जैसे अगर पीछे गांठ लगा के हम कढ़ाई करते हैं तो ये धागा कभी फंस के और वो बहुत अजीब सा लग सकता है, टूट सकता है, वहाँ से खुल सकता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं या फंसा देते हैं धागे को तो वो खुलता नहीं है। तो इस तरह से देखिए रोमानियन स्टिच हम कर रहे हैं। एक बार इस साइड से लेते हैं यूँ और लूप के अंदर से लेते हैं, यानी लूप हमारा ऊपर रहता है और धागा इधर, फिर ऊपर से। इससे क्या होता है, एक टाका हमारे धागे पे भी लगता जाता है। ये देखिए ये लिया और धागे को ऊपर कर दिया और इस तरह से हमने खींच लिया। ये देखिए अब जब हम इधर से सिलेंगे यानी ऊपर से काढ़ेंगे तो ये जो धागा हमारा पहले से है ये एक बार दब जाएगा धागे की मदद से। ये देखिए इधर करेंगे जब हम, तो ये हमारा जो धागा हमने कढ़ाई का लंबा वाला किया था वो इस तरह से संभल जाएगा। ये एक बार किया, लूप को ऊपर की तरफ रखा, तो इससे क्या होता है ये धागे कहीं फंसते नहीं हैं। आप अगर सैटिन स्टिच से इस तरह का कुछ बनाएंगी तो फंसने का थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि वो पूरी आगे और पीछे एक सी ही रहती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ आपको सिर्फ आराम से मिलता जाएगा, धागा फंसता जाएगा और वो कभी बाद में नहीं फंसेगा। ये देखिए थोड़ा सा गांठ लग गई है, इसे हम थोड़ा, ये रेशम के धागे में कभी कभी गांठ लग जाती है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे ये खुल जाता है अपने आप ही गांठ। आप इस ये देखिए दिल लिया, लूप के नीचे से लिया धागे को, अब यहाँ पे है धागा और यहाँ लेंगे तो ये बड़ा धागा बंध गया। इस तरह से हमें ये पूरी आउटलाइन जितनी भी है, यानी जो पंखुड़ी या पत्तियाँ छोड़ के जहाँ जहाँ पे हमारा ये आउटलाइन यानी डबल लाइन या सिंगल लाइन दिख रही है, उसको हम इसी तरह से गोल्डन कलर से बनाएंगे। यहाँ पे हमने जो मेन स्टिच यूज़ की है वो रोमानियन स्टिच है और स्टेम स्टिच है, 2 स्टिच है जिसको हमने सिर्फ यूज़ किया है। या हम ये कह सकते हैं भरवा कढ़ाई हमने यूज़ की है और उल्टी बखिया यूज़ की है। 2 कढ़ाई की मदद से हमने इतना अपनी शर्ट पे कढ़ाई करी है। ये शर्ट पे कढ़ाई में अगर आपको ये मोटिव चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, तो आप NK वानी मेहरोत्रा हमारा फेसबुक का पेज है, उस पे जाके ये डिज़ाइन डाउनलोड करके वहाँ से A3 पेज पर प्रिंट आउट ले सकती है। ऐसे ही पूरे में हम करेंगे और डायरेक्शन धागे का यही रखा है। ये देखिए जिस डायरेक्शन में मैंने बनाना शुरू किया था यूँ इस तरह से, उसी डायरेक्शन में जाते जाते घुमाया है धीरे से। ये दूरी हम कम ज़्यादा करके इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे धागे का जो तिरछापन है वो एक सा रहे, जिससे कि बाद में खराब ना लगे। तो इस तरह से किया। यहाँ पर अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन यहाँ ऊपर तक बनाना है। ऊपर हमें यहाँ पे उल्टी बखिया या स्टेम स्टिच बनाना है और फिर उसमें ही हमारी ये रोमानियन स्टिच को जोड़ना है, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए ये जो हमारी पत्तियां है ये कैसे बनी। ये रोमानियन स्टिच से इधर से लिया हमने यूँ, यहाँ पे भी हमने रोमानियन ही स्टिच यूज़ की है। फिर इस जगह से ये लिया, लूप को उस तरफ को किया,
यानी जिससे कि लूप बाहर को रहे। और फिर इधर से लिया, धागा अपने आप ही यूँ बंधता जाता है। फिर इधर से लिया, लूप को उस तरफ किया और इस तरह से सारी पत्तियां हमारी इसी तरह से बनेंगी। और इसमें मेनली स्टेम और जो पत्तियां ही 2 ही चीज़ें हैं। तो आराम से 2 स्टिच में, यानी बिगिनर फ्रेंडली है ये हमारा मोटिव। बहुत आराम से, कोई अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप इसे बना सकते हो। इस तरह से हम पूरे में कढ़ाई करते जाएंगे। ये एक पत्ती हो गई हमारी। अब यहाँ नीचे जाएंगे और दूसरी पत्ती की जहाँ पे एंडिंग है, नोकीला पॉइंट है, वहाँ से यूँ निकाल लेंगे। फिर ये पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारा नॉटलेस है, यानी हमने शुरुआत करने में कहीं भी कोई नॉट नहीं लगाई है। क्योंकि अगर आप शर्ट वगैरह थोड़ी सी धोते हैं घर में वॉशिंग मशीन में या इधर उधर, क्योंकि शर्ट को हैवी ड्यूटी मशीन्स में भी डाल दिया जाता है। आप अगर बाहर धुलवा रहे हैं तो जो अगर गांठ होती है वो गांठ टूट जाती है और धागा वहाँ पे ऊपर की तरफ निकल आता है, तो उससे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा ना हो इसलिए हमने पूरे में नॉटलेस हमारी स्टार्टिंग करी है। अभी हम आपको लास्ट में पीछे का भी लुक दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अगली पत्ती हो गई। अब यहाँ पर जाएंगे अगली पत्ती के लिए, यूँ इसी तरह सारी पत्तियाँ हमारी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने ये पट्टियाँ कुछ बना ली हैं। अभी हम आपको यहाँ पे कैसे कर्व करेंगे रोमानियन स्टिच के साथ साथ, देखिए वो देखिएगा आप ध्यान से, क्योंकि अभी तक तो सीधी सीधी थी, यहाँ पे कर्व है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टार्ट किया, रोमानियन स्टिच ही हम यूज़ कर रहे हैं। और जो पहला उभार है उस पे ऐसे करते जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तिरछापन हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट जब अगली वाली उभार आएगी तो तिरछापन ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे हमने किया। अब देखिए अगला उभार पे जाना है। ये पत्ती एंड हुई तो अगले उभार के टॉप पे हमने इस तरह से पहुँच गए और हम यहाँ पर यूँ बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये आपने देखा किस तरह से हमने दूसरे जो उभार है उस पर पहुँच गए। और रोमानियन स्टिच में हमेशा ये रखना होता है कि लूप के एक तरफ से धागा निकालते हैं, लूप को हमेशा इस तरह से रखते हैं कि बाद में जो हम ये कढ़ाई कर रहे हैं वो दूसरी तरफ से जब ले, जैसे इधर से लिया हमने, अब इधर से लेंगे तो वो हमारा जो पहले वाला धागा है वो एक टाके से दब जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लेंगे, अब ऊपर के लिया, फिर इधर लिया, तो ये देखिए एक टाके से दबता जाता है हमारी सारी की सारी स्टिच। तो इस तरह से हमें, इससे पहले भी हम बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वीडियो डाल चुके हैं जिसमें सिंधी कढ़ाई है और जो मॉडर्न रोमानियन स्टिच के अलावा हमारी ब्राज़ीलियन एम्ब्रॉयडरी है वो सब डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो एम्ब्रॉयडरी वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक के पेज पे भी आप हमसे कमेंट करके कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये कर्व वाला पोर्शन बनाना है। बहुत ही आराम से ये बनता जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि पूरा रेडी होने के बाद कैसे हम स्टेम स्टिच और रोमानियन स्टिच को एक साथ बनाते हैं। एंड में हमें वही करना है ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से हमारे ये आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से उभार जहाँ जहाँ चाहिए थे वहाँ हमारे मिल गए हमको। नीचे ऐसे ही बनेगा और पीछे से हम नॉट लगाएंगे वो धागे लपेट के। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं हम। ये देखिए हमने ये भी बना लिया। अब ये देखिए यहाँ तक तो हम गए हैं और रोमानियन स्टिच बनाते गए हैं। देखिए इधर से हम ले रहे हैं थोड़ा सा धागा, लूप उस तरफ को है और फिर इस तरफ को ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, रोमानियन स्टिच हमारी पतली होती जा रही है क्योंकि हमें ऊपर की तरफ, नीचे से हमारा स्टेम थोड़ा पतला था और ऊपर जाते जाते ये थोड़ा सा पतला होता जा रहा है। तो मोटा नीचे है और ऊपर पतला है, तो उसको बनाने के लिए हमें इसी तरह से करना है। देखिए ध्यान से, पत्तियां सब वैसे ही बनी है। ये बहुत ही खूबसूरत सा हमने
लुक देने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पे आपको स्टेम स्टिच बना के दिखाएंगे। ये इसी तरह से पूरा करते जाएंगे। ये एंड तक हमने रोमानियन स्टिच ही यूज़ की है, बट ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे इसे बहुत महीन या पतला लुक देने की कोशिश करी है। अभी हमने यहाँ पे स्टेम स्टिच यूज़ नहीं की है। स्टेम स्टिच अगली ये जो और पत्तियाँ हैं इनके बीच में हम बनाएंगे। ये देखने में एकदम मशीन जैसी कढ़ाई लगती है जब आप इसे पास से देखते हैं। यहाँ तक ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने लाइन पूरी कर दी। अब हमने ये देखिए नॉट नहीं लगाई है। हम यहाँ पे स्टेम स्टिच से स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, ये किया एकदम छोटा सा लेके, ये फिर इधर से ये। इसमें आप देखिए सिर्फ हम थोड़ा सा बैकवर्ड टाका लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हमने जो साइड से दोबारा लेते थे रोमानियन स्टिच में, वो नहीं ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी स्टेम स्टिच होती जा रही है। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे मोटापन चाहिए, तो हम यहाँ फिर से रोमानियन स्टिच ही बनाएंगे। ये देखिए, अब इधर से ले रहे हैं, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से लेना शुरू कर देंगे, तो ये थोड़ी सी हमारे मोटा हो जाएगा ये हमारा स्टेम। और इसको हम जो मेन मोटी लाइन है उसी में ही मर्ज कर देंगे, मिला देंगे उसमें। और इस तरह से मिलाएंगे कि ये अलग से ये डंडी ना लगे कि ये एकदम हवा में तैरती हुई डंडी है। ये देखिए, ये मिला रहे हैं हम, नीचे तक थोड़ा लेके जाएंगे हम मिलाते हुए। और यहाँ पे एक टाका दे के नीचे ले जाएंगे। ये हमारा हो गया। अब दूसरी तरफ का भी ऐसे ही बना लेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। ये हो गया। पीछे का लुक अभी अब आपको दिखाएंगे। ये हमने टाका दे लिया जिससे कि एकदम बढ़िया सा रहेगा। ये परफेक्ट हो गया। पीछे का लुक देखिए, कहीं भी कोई नॉट नहीं दिख रही, एकदम स्मूथ और सिंपल सा दिख रहा है, कोई धागा लटका हुआ सा नहीं है। ये देखिए, नॉट लगाने का ढंग आपको दिखाना था, तो इसी तरह से वो नॉट लगा देते हैं। तो हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, पूरा मोटिव इस तरह से। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। थैंक यू।